Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic stakeholders in chapter 6 management of natural resources in class 10th in subject biology. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? दीज आर दोज पर्सन्स और पार्टीज हैविंग आ बाइंडिंग इंटरेस्ट इन एन एसेट। यानी ये वो पर्सन्स होते हैं या पार्टीज़ होती हैं जो एसेट में क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। अब एसेट यहाँ पर क्या होगा, फॉरेस्ट होगा। तो कहने का मतलब इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम स्टेक होल्डर्स को समझना चाहते हैं तो सिंपल सा ये है कि यहाँ पर क्या होता है, एसेट जो रहता है वो क्या होता है, हमारा फॉरेस्ट होता है। और कहने का मतलब कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ये वो पर्सन्स होते हैं जो फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या होते हैं, टोटली डिपेंड होते हैं। यानी उन प्रोडक्ट्स के थ्रू क्या करते हैं, वो अपनी डेली लाइफ को सर्वाइव करते हैं। और कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो उन प्रोडक्ट्स को एज अ सोर्स ऑफ फंडिंग की तरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ये वो पर्सन्स होते हैं जो क्या होते हैं, फॉरेस्ट में क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। अब वो इंटरेस्ट इनका डेली लाइफ में सर्वाइवल के लिए भी हो सकता है, वो इंटरेस्ट इनका इकोनॉमी के लिए भी हो सकता है, या सोर्स ऑफ फंडिंग के लिए भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो लोकल्स होते हैं उन्हें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और वो उन सारी चीज़ों को अपने डेली लाइफ में सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिस इज सेकंड स्टेक होल्डर, दैट इज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, वो कैसे काम करता है। तो अगर हम बात करें इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जो फॉरेस्ट हैं हैव बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यानी जो फॉरेस्ट होते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी बन चुके हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी बन चुके हैं। एंड इन ऑर्डर टू अर्न मोर एंड बेंडिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। तो कहने का मतलब यानी फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं एंड फॉरेस्ट से अर्निंग ज़्यादा करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया है मोनोकल्चर्स में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फॉरेस्ट से ज़्यादा अर्निंग करने के लिए और नई इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया है मोनोकल्चर्स में। मोनोकल्चर्स क्या होते हैं, यानी कि एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉप क्या होती है, लगाई जाती है, या पर्टिकुलर टाइप के जो ट्रीज़ होते हैं, यानी कि इंडिविजुअली जो ट्रीज़ होते हैं उनको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पर लगाया जाता है। तो उस प्लेस को कहते हैं मोनोकल्चर्स। यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या होता है, एक ही टाइप के ट्रीज़, एक ही टाइप के प्लांट्स को लगाया जाता है, क्रॉप लगाई जाती है, उस प्लेस को कहते हैं मोनोकल्चर्स। तो कहने का मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया है मोनोकल्चर्स में। और मोनोकल्चर्स कौन से, जैसे आपके मोनोकल्चर्स जैसे आपके पाइन मीन्स देवदार। यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सिर्फ देवदार के ट्रीज़ ही हमें मिलेंगे। पाइन, टीक के ट्रीज़ मिलेंगे, साल एंड यूकेलिप्टस। तो कहने का मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया है इस टाइप के मोनोकल्चर में। यानी कि मोनोकल्चर मीन्स यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सिर्फ पाइन के ट्रीज़ मिलेंगे, या टीक के ट्रीज़ मिलेंगे, या फिर साल के ट्रीज़ मिलेंगे, या फिर यूकेलिप्टस के ट्रीज़ मिलेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, मोनोकल्चर्स में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन अब इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लगा। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट ये हुआ कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लगा। यानी क्या लॉस हुआ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद डिसअपेरेंस ऑफ सेवरल फर्न्स। और लॉस कैसे हुआ, क्योंकि इसमें
फंड्स का लॉस होने लगा। फंड्स मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। फंड्स का मतलब होता है स्मॉल प्लांट्स विद स्मॉल लीव्स। यानी कहने का मतलब फंड्स मीन्स ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं। ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स मीन्स क्या होता है, ये होते हैं रंग बिरंगे फ्लावर्स। मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स मीन्स यानी जो हमारी हर्ब्स होती हैं, यानी कि जो जड़ी बूटी होती हैं, उनका लॉस होने लगा। जो ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जो फॉरेस्ट होता है, इसमें 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं। फॉरेस्ट हैव 4 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। नंबर फर्स्ट होता है लोकल, नंबर सेकंड होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एंड नंबर थर्ड होता है आपका इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड फोर्थ होता है वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुजियास्ट। वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुजियास्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। तो पहले बात करते हैं कि लोकल स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं और वो फॉरेस्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं लोकल्स के बारे में। जैसे लोकल्स की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं, एक तो ट्राइबल्स आते हैं, ट्राइबल्स एंड विलेजर्स। एक तो इसमें ट्राइबल्स आते हैं और एक इसमें क्या होते हैं, विलेजर्स आते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये फॉरेस्ट के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये फॉरेस्ट के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और नियर द फॉरेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, नियर द फॉरेस्ट। यानी कहने का मतलब ये हुआ, लोकल में कौन आते हैं, यानी ट्राइबल्स आते हैं। ट्राइबल्स मीन्स क्या होते हैं, जो जनजातियाँ होती हैं, जो क्या होती हैं, मेनली फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं या फॉरेस्ट के आसपास रहती हैं। एंड विलेजर्स यानी वो विलेजर्स जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, वो क्या होते हैं, डिपेंड अपॉन द लेटर फॉर मोस्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स। यानी कहने का मतलब ये पीपल्स क्या होते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या होते हैं, टोटली फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं। यानी ये क्या होते हैं, टोटली फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं। टोटली डिपेंड होते हैं किस पे, फॉरेस्ट पर। टोटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ट्राइबल्स, विलेजर्स ये टोटली क्या होते हैं, फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं। और कौन से वाले, यानी मेनली आपके जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं और जो फॉरेस्ट के आसपास जो ट्राइबल्स और विलेजर्स रहते हैं, वो टोटली फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं। अब कैसे डिपेंड होते हैं देखिए। तो ट्राइबल्स को और विलेजर्स को फॉरेस्ट से क्या मिलता है, सबसे पहले मिलता है फायरवुड। फायरवुड मीन्स यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जो ट्राइबल्स और विलेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्टेन फायरवुड। ये क्या करते हैं, ऑब्टेन फायरवुड फ्रॉम फॉरेस्ट। यानी कि जो ट्राइबल्स एंड विलेजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, फायरवुड को लेते हैं, कहाँ से, फॉरेस्ट से लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं। कहने का मतलब ये फायरवुड क्या होती है, यानी जो ट्रीज़ की जो वुड होती है, जो ट्रीज़ की क्या होती है, जो वुड होती है, उसे क्या कहते हैं, फायरवुड। यानी कहने का मतलब जब वुड को क्या करते हैं, बर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जब वुड को बर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड फायरवुड। तो कहने का मतलब कि जो ट्राइबल्स और विलेजर्स होते हैं उन्हें क्या मिलता है, फॉरेस्ट से फायरवुड मिलता है एंड बैम्बो मिलता है, एंड बैम्बो मिलता है। और बैम्बो के भी बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ मेकिंग स्लेट्स। ये क्या करता है, स्लेट्स को बनाने में यूज़ करते हैं। स्लेट्स मीन्स थिन स्ट्रिप्स फॉर प्रिपेयरिंग हट्स। यानी स्लेट्स मीन्स क्या होता है, यानी पतली पतली स्ट्रिप्स बनाते हैं हट्स बनाने के लिए, यानी कि झोपड़ी बनाने के लिए क्या करते हैं, बैम्बू का यूज़ किया जाता है। एंड बास्केट बनाने में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। और बास्केट का काम क्या होता है, यानी कि कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग फॉर फूड मटेरियल्स। यानी मटेरियल्स को, फूड मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हम बास्केट का यूज़ करते हैं। और बास्केट किसकी हेल्प से बनते हैं, वो बनते हैं बैम्बू की हेल्प से।
और बैम्बू कहाँ से मिलता है? ये मिलता है इनको फॉरेस्ट से। तो कहने का मतलब जो आपके विलेजर्स और ट्राइबल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बैम्बू को लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? वो फॉरेस्ट से उनको बैम्बू मिलता है। और बैम्बू का कहाँ पर यूज़ करते हैं? वो बैम्बू का जो यूज़ करते हैं वो बास्केट्स बनाने में यूज़ करते हैं और हट्स बनाने में यूज़ करते हैं। और स्मॉल एनिमल्स का भी क्या होने लगा? लॉस होने लगा। तो कहने का मतलब द रिजल्ट हैज़ बीन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद डिसअपेरेंस ऑफ सेवरल फर्न्स, ऑर्चिड्स, मेडिसिनल प्लांट्स, स्मॉल एनिमल्स। इन सब का क्या होने लगा? लॉस होने लगा। द लोकल inhabitants of the forest can no longer obtain their requirements of fruits, nuts, medicines, fodder from these wooder tract। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इन सारी चीज़ों का लॉस होने लगा, जब ये सारी चीज़ों का लॉस होने लगा तो जो लोकल पीपल होते हैं, यानी कहने का मतलब जैसे ट्राइबल्स होते हैं, विलेजर्स होते हैं, फिर उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मटेरियल फॉरेस्ट से मिलना बंद हो गया और जिससे उन पीपल के सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। नाउ फॉरेस्ट आर नाउ बीइंग यूज्ड फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। नाउ फॉरेस्ट जो होते हैं उन्हें एज अ इंडस्ट्रीज़ पर्पस के लिए क्या करते हैं? यूज़ करा जाता है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है? जो भी फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं उन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कहाँ पर भेजा जाता है? इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है। और इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं और मैन्युफैक्चर करके क्या करती हैं? पीपल्स तक पहुँचाती हैं एंड अर्निंग करती हैं एंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एंड फॉरेस्ट एक तरीके से सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन चुके हैं आज के टाइम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलिस्ट। दिस इज थर्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट मीन्स क्या होता है? अ नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़, यानी कहने का मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब होता है कि हम इसमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे बात करें जो नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किस पर डिपेंड होती हैं? वो फॉरेस्ट पर डिपेंड होती हैं। एंड क्योंकि फॉरेस्ट से क्या मिलता है? टिम्बर मिलता है उन्हें, पेपर मिलता है, रेजिन मिलता है, लैक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, रबर, ऑयल, सैंडलवुड, तो कहने का मतलब ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो उन्हें कहाँ मिलते हैं? वो उन्हें फॉरेस्ट से मिलते हैं। कहने का मतलब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो फॉरेस्ट पर टोटली डिपेंड होती हैं और इंडस्ट्रीज़ को जैसे टिम्बर, पेपर, रेजिन, लैक, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, रबर, ऑयल, सैंडलवुड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? उन्हें फॉरेस्ट से मिलती हैं। एंड देयर इंटरेस्ट इज़ ओनली इकोनॉमिक, यानी कहने का मतलब उनका जो इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ इकोनॉमिक होता है। इकोनॉमिक मीन्स यानी कि वो सिर्फ फॉरेस्ट को एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग की तरह यूज़ करते हैं। नाउ फॉरेस्ट आर अ सोर्स ऑफ ओनली रॉ मटेरियल्स, यानी कहने का मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं वो से इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होते हैं? सिर्फ एक रॉ मटेरियल्स की तरह होते हैं। यानी कहने का मतलब फॉरेस्ट क्या होते हैं? एक सोर्स होते हैं रॉ मटेरियल का जो उन्हें वहाँ से मिलता है। दे वुड लॉबी टू हैव मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया अंडर द प्लांट्स रिक्वायर्ड बाय दैम। द इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉट इंटरेस्टेड इन सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट नीदर अ मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहने का मतलब कि जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री क्या करती है? वो सिर्फ फॉरेस्ट को एज ए यूज़ करती है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, उसे कोई भी केयर नहीं है। यानी कहने का मतलब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं? एक तरीके से बार बार क्या करती हैं? फॉरेस्ट को एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं और फॉरेस्ट में जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है उसको क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं।